नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18 राजस्थान। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। चलिए देखते हैं फटाफट अंदाज में खबरें। अलवर जिले के बानसूर नगर पालिका मंडल में कामकाज नहीं होने पर सभी पार्षद खफा हुए। पार्षदों ने नगर पालिका अधिशासी अधिकारी सुमेर सिंह मीणा को ज्ञापन सौंपा। डूंगरपुर जिले में आदिवासियों की आस्था के केंद्र बेणेश्वर धाम पर रखी गई कांग्रेस की सभा में काले रंग का खौफ देखा गया। सभा में काले रंग से परहेज रखा गया। जयपाल पूनिया हत्याकांड में तीसरे दिन बाद भी गतिरोध बरकरार है। लगातार दूसरे दिन धरने में शामिल हुए हनुमान बेनीवाल। कार्रवाई को लेकर सतीश पूनिया ने सरकार को दिया अल्टीमेटम। हिंसा के खिलाफ वीएचपी का प्रदेश भर में हल्ला बोल। केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत भी प्रदर्शन में शामिल हुए। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि जहां कांग्रेस वहीं हिंसा। राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री सालेह मोहम्मद तीसरे दिन पोखरण विधानसभा क्षेत्र के दौरे पर रहे। मंत्री के लोहारकी गांव पहुंचने पर कांग्रेस नेता शाबिर खां मंगलिया के नेतृत्व में ग्रामीणों ने उनका भव्य स्वागत किया। बूंदी आए लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला के सर्किट हाउस पहुंचने पर पुलिस जवानों द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर की सलामी दी गई। वहीं भाजपा कार्यकर्ताओं और शहर के लोगों द्वारा बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया गया। जयपुर में सरप्लस डॉक्टर्स को अब रिक्त पदों पर लगाने की स्वास्थ्य विभाग की राह आसान हो गई है। हाईकोर्ट ने ट्रिब्यूनल के स्टे पर रोक लगा दी है। दरअसल कई चिकित्सा संस्थानों में सरप्लस डॉक्टर्स लगे हुए हैं, जिनको स्वास्थ्य विभाग ने कार्यमुक्त करने के आदेश दिए। जोधपुर जिला परिषद की बैठक का आरएलपी विधायक पुखराज गर्ग ने अपनी मांगों को लेकर बहिष्कार कर दिया। वह और उनके साथ पंचायत समिति से जुड़े विभिन्न लोग बैठक छोड़कर बाहर आ गए। करौली जिले में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास विभाग के सहयोग से जिला कलेक्टर द्वारा नवाचार कर चलाए जा रहे आंचल अभियान का समापन हो गया। जोधपुर में जिला परिषद की बैठक आयोजित हुई। बैठक में जिला प्रमुख लीला मदेरणा, विधायक दिव्या मदेरणा समेत कई नेता शामिल हुए। दौसा में राष्ट्रोत्कर्ष अभियान पर निकले गोवर्धन मठ जगन्नाथपुरी पीठाधीश्वर के शंकराचार्य स्वामी निश्चलानंद सरस्वती जी महाराज सोमवार को पुष्कर से लखनऊ जाते समय दौसा होकर गुजरे। कोरोना वायरस के चलते 2 वर्ष बाद जिला मुख्यालय पर सोमवार को पीपल पूर्णिमा के अवसर पर सामूहिक विवाह सम्मेलन का आयोजन हुआ। जाटव बैरवा सामूहिक विवाह सम्मेलन समिति की ओर से आयोजित हुए 15वें सामूहिक विवाह सम्मेलन में 7 जोड़े फेरे लेकर एक दूजे के जीवन साथी बने। कांग्रेस के नव संकल्प शिविर के समापन होने के बाद मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह अपनी पत्नी के साथ राजसमंद जिले के नाथद्वारा पहुंचे, जहां उन्होंने प्रभु श्रीनाथ जी के दर्शन किए। जोधपुर में रक्षा प्रयोगशाला में 63वां स्थापना दिवस समारोह आयोजित किया गया। इसमें केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने अनुसंधान के क्षेत्र में श्रेष्ठ उपलब्धि अर्जित करने वाले वैज्ञानिकों और उनकी टीम को स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। राजधानी के शहीद स्मारक पर चल रहे कोविड स्वास्थ्य सहायकों का धरना लगातार जारी है। संविदा कैडर में शामिल किए जाने की मांग को लेकर आंदोलनरत कोविड स्वास्थ्य सहायकों ने धरने के 46वें दिन भी जमकर नारेबाजी की। बाड़मेर में विश्व हिंदू परिषद बाड़मेर संगठन द्वारा जिला कलेक्टर के माध्यम से महामहिम राज्यपाल को ज्ञापन सौंपकर मांग की गई कि प्रदेश का माहौल खराब करने वालों को गिरफ्तार किया जाए। अलवर में वार्ड नंबर 22 लिसोड़ा मोहल्ले के लोगों ने जलदाय विभाग पर आकर जलदाय विभाग के उच्च अधिकारियों को वार्ड में पेयजल की समस्या से अवगत करवाया और एक्सीएन को ज्ञापन सौंपा। झालावाड़ जिले में मनरेगा कार्मिक संघ के प्रदेश व्यापी आह्वान पर जिले के समस्त नरेगा कार्मिक, जिसमें समस्त तकनीकी सहायक, रोजगार सहायक, लेखा सहायक अपने नियमितीकरण समेत कई अन्य मांगों को लेकर कार्य बहिष्कार कर रहे हैं। दौसा में वन विभाग द्वारा वन्यजीवों की गणना का कार्य कल शुरू हुआ, जो आज सुबह 8 बजे तक चलेगा।
अलवर जिले में ब्रिज भूमि कल्याण परिषद के तत्वावधान में डॉक्टर पंकज गुप्ता के नेतृत्व में बाला किला क्षेत्र के मंदिरों के रास्ते के गेट खुलवाने की मांग को लेकर कलेक्ट्रेट में नारेबाजी कर प्रदर्शन किया गया। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अपना पहला परीक्षा परिणाम इसी महीने के अंत तक घोषित कर सकता है। बोर्ड स्तर पर परिणाम तैयार करने की कवायद चल रही है। बोर्ड सूत्रों की माने तो पहला परिणाम 12वीं विज्ञान और वाणिज्य संकाय का संयुक्त रूप से जारी हो सकता है। कोटपुतली के विराटनगर इलाके के ग्राम पंचायत मैड में सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया गया। सम्मेलन में 12 जोड़ों का विवाह संपन्न हुआ। सवाई माधोपुर में रेलवे प्रशासन द्वारा रेलवे की भूमि पर हो रहे अतिक्रमण को हटाया और खेरदा में पुरानी मीटर गेज लाइन पर हो रहे कच्चे पक्के अतिक्रमण को जेसीबी के माध्यम से ध्वस्त किया गया। अजमेर के सिविल लाइंस थाना पुलिस ने बस स्टैंड पर हुई फायरिंग की घटना के मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया। चूरू के सुजानगढ़ के निकटवर्ती गांव शोभासर के पास स्थित हाईवे संख्या 58 के टोल नाके के करीब एक कंटेनर में भरी कोयले की बोरियों में आग लग गई। कोटा में गंभीर मारपीट के मामले में 2 आरोपियों को कोर्ट ने 5 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 21,000 रुपए का जुर्माना लगाया। झुंझुनू की जिला स्पेशल टीम ने प्रतियोगी परीक्षाओं में पास कराने के नाम पर युवाओं और उनके परिजनों से धोखाधड़ी करने वाले गिरोह को पकड़ा है। कोटपुतली के प्रागपुरा थाना पुलिस ने कार्रवाई करते हुए वाहन चोरी के आरोप में 2 जनों को गिरफ्तार किया। टोंक जिले की टोडा रायसिंह में भीषण सड़क हादसा हुआ। यहां बास खारोलान गांव के पास हुए हादसे में पति पत्नी की मौत हो गई। अलवर जिले के भिवाड़ी में सूरज सिनेमा के पास शेर सिंह कॉलोनी में रह रही बिहार निवासी एक 36 वर्षीय महिला ने संतान नहीं होने पर पति के तानों से परेशान होकर फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली। अलवर जिले के बहरोड थाना क्षेत्र के अंतर्गत दिल्ली जयपुर हाईवे पर गुंती गांव के पास हाईवे पर खड़े ट्रक में पीछे से कैंट्रा चालक के द्वारा टक्कर मार दी गई, जिसके बाद चालक कैबिन में फंस गया। राजसमंद जिले के देवगढ़ कस्बे में सामाजिक समारोह में शिरकत करने आए पाली के 70 वर्षीय बुजुर्ग मोहम्मद इब्राहिम का शव 4 दिन बाद भंवरिया गांव के जंगलों में मिला। कोटा में नाबालिग से दुष्कर्म करने के करीब 3 साल पुराने मामले में पॉक्सो कोर्ट क्रम 4 ने आरोपी को 20 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 34,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया। जोधपुर के बिलाड़ा थाना पुलिस ने आईपीएल क्रिकेट मैच के दौरान ऑनलाइन सट्टा खेलने की सूचना पर जिला स्पेशल टीम व पुलिस थाना बिलाड़ा द्वारा संयुक्त कार्रवाई कर 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया। पाली जिला मुख्यालय पर विश्व हिंदू परिषद द्वारा ज्ञापन देने पहुंचे सभापति व पार्षद राकेश भाटी व पार्षद नरेश मेहता के बीच बगीचे की देखरेख की राशि को लेकर कलेक्ट्रेट के बाहर ही आपस में उलझ गए। श्रीगंगानगर की पॉक्सो कोर्ट संख्या 2 के विशेष न्यायाधीश अरुण कुमार अग्रवाल ने 3 साल पुराने नाबालिग से कुकर्म मामले में अभियुक्त बंटी नायक को 10 साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 25,000 का आर्थिक दंड लगाया। चूरू के सुजानगढ़ की रैगर बस्ती स्थित सूने घर में चोरी का मामला सामने आया। परिवार के लोग शादी समारोह में गए हुए थे। राजसमंद जिले के सरदारगढ़ क्षेत्र में जमीन विवाद में एक पति पत्नी की नृशंस हत्या कर दी गई। इस हमले में मृतक की बेटी और बेटा गंभीर रूप से घायल हो गए। सवाई माधोपुर रेलवे स्टेशन के नजदीक हमीर पुल के पास एक युवक चलती ट्रेन से गिर गया, जिससे उसके दोनों पैर कट गए। सवाई माधोपुर जिले में अवैध बजरी परिवहन के खिलाफ पुलिस द्वारा कार्रवाई को अंजाम दिया जा रहा है। पुलिस ने अवैध बजरी ले जा रहे 3 ट्रॉली को जब्त किया। बारा मुख्यालय स्थित महिला थाने पर दर्ज होने वाले दहेज प्रकरणों में जब्त किए गए सामानों का थाने में इस्तेमाल किया जा रहा है। हालांकि उच्च अधिकारियों का कहना है कि थाने में मालखाना छोटा होने की वजह से भी परेशानी उठानी पड़ती है। जोधपुर के फलौदी में सरकारी शराब की दुकान पर ठेकेदार और सेल्समैनों ने अपनी मनमानी चला रखी है। सरकार के नियमों की खुलेआम अवहेलना की जा रही है। बीकानेर के खाजूवाला क्षेत्र में वन विभाग की टीम ने कार्रवाई करते हुए 30 क्विंटल हरे पेड़ों से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली के साथ ड्राइवर को भी गिरफ्तार कर लिया।
झुंझुनू के दीनदयाल चौक के पास आबादी क्षेत्र में बने कबाड़ के गोदाम में आग धधक गई, जिससे अफरा तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोगों ने आग लगने की सूचना नगर परिषद की दमकल को दी। सूचना के बाद नगर परिषद की दमकल मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया। झुंझुनू के खेतड़ी नगर में चोरों ने एक मकान को निशाना बनाते हुए चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मकान से सोने चांदी के जेवरात, नकदी और घरेलू सामान पर हाथ साफ कर लिया। राजसमंद के भवरिया गांव में पिछले 3 दिन से लापता बुजुर्ग का शव मिला, जिसके बाद लोगों ने हत्या की आशंका को लेकर थाने पर प्रदर्शन किया। कोटा में दहेज प्रताड़ना और मारपीट के एक मामले में कोर्ट ने रेलवे चिकित्सा अधिकारी पति समेत 5 आरोपियों को अग्रिम जमानत अर्जी को खारिज कर दिया। कोर्ट ने दहेज के लिए मारपीट कर महिला को घर से निकाल देने के मामले में पति रेलवे चिकित्सा अधिकारी रतलाम, सास ससुर सहित 5 आरोपियों की अग्रिम जमानत अर्जी सुनवाई के बाद खारिज कर दी। भरतपुर जिले के डीग कस्बे में इन्वर्टर का तार लगाते समय करंट लगने से एक युवक की मौत हो गई। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर परिजनों को सौंप दिया। झुंझुनू के मुकुंदगढ़ थाना इलाके के नाहर सिंघानी में पाइपलाइन की खुदाई के दौरान मिट्टी में दबे 31 जिंदा कारतूस मिले। यह सभी कारतूस 303 राइफल के हैं। कारतूस मिलने की सूचना पर मौके पर ग्रामीण की भीड़ जुट गई। बाद में सरपंच प्रतिनिधि विद्याधर गुरावा ने पुलिस को इसकी जानकारी दी। उदयपुर के सवीना सब्जी मंडी में अचानक आग लग गई। आग लगने से सब्जियों के खाली कैरेट जलकर खाक हो गए। राजसमंद के देवगढ़ में बेकाबू ट्रेलर डिवाइडर से जा टकराया। डिवाइडर से टकराने के बाद ट्रेलर में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई। ड्राइवर ने कूदकर अपनी जान बचाई। बाड़मेर के धोरीमन्ना थाना क्षेत्र में देर रात अज्ञात बदमाशों ने बंद घर के ताले तोड़कर नकदी और सोने चांदी के गहने लेकर फरार हो गए। वारदात के वक्त पीड़ित परिवार शादी में गया हुआ था। फिलहाल पीड़ित परिवार ने धोरीमन्ना थाना पुलिस को इत्तला कर दी। कोटा के मंडाना सीएचसी में ड्यूटी डॉक्टर की लापरवाही से एक 6 साल के मासूम की मौत के आरोप के बाद पूरे चिकित्सा महकमे में हड़कंप मचा हुआ है। बच्ची की मौत से लोगों में अस्पताल प्रशासन के खिलाफ आक्रोश है। नामा की जयपाल पूनिया हत्याकांड के मामले में परिजन समेत लोग धरने पर बैठे हैं और सीबीआई जांच की मांग पर अड़े हैं। मामले में नावा विधायक महेंद्र चौधरी का नाम एफआईआर में होने के चलते हलचल मची हुई है। धरने पर बैठे लोगों ने राज्यपाल के नाम 7 सूत्री मांग पत्र नावा एसडीएम ब्रह्मलाल जाट को सौंपी। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला 5 दिवसीय कोटा दौरे पर हैं। शक्तिनगर स्थित कैंप कार्यालय पर जनसुनवाई की। बिरला ने लोगों की समस्याएं सुनी और उनका निस्तारण भी किया। भीषण गर्मी के चलते लोगों की सेहत पर असर पड़ रहा है। मौसमी बीमारियों के साथ लू और गर्मी के कारण लोग डायरिया के शिकार हो रहे हैं। जिला अस्पताल में ओपीडी में बढ़ोतरी के बाद अस्पताल प्रशासन व्यवस्था दुरुस्त करने में जुट गया है। दौसा में एक युवक ने अपने भाई की याद में पुण्यतिथि पर सार्वजनिक प्याऊ का शुभारंभ किया। आपको बता दें कि युवक के भाई की पिछले साल कोरोना काल में 16 मई को कोरोना की वजह से मौत हो गई थी। अंजनेश्वर धाम आश्रम में श्री श्री 1008 श्री शांतेश्वर जी महाराज का दीक्षा जन्मोत्सव मनाया गया। जोधपुर में बौद्ध शिक्षण सेवा संस्थान की ओर से भगवान बुद्ध की प्रतिमा के समक्ष पूजा अर्चना करके संपूर्ण विश्व के प्राणियों के सुख समृद्धि एवं विश्व बंधुत्व बनाए रखने की कामना की गई। बूंदी में एक कलयुगी मां द्वारा अपनी ममता का गला घोंटकर अपने नवजात को मीरा गेट मदरसे के पीछे कचरे के ढेर में डाल दिए जाने का एक मामला सामने आया। स्थानीय लोगों द्वारा कचरे के ढेर में पड़े कपड़े से लिपटा पूर्ण विकसित 9 माह का भ्रूण दिखाई देने से कोतवाली थाना पुलिस को सूचना दी गई। दौसा जिले के मंडावर उपखंड मुख्यालय पर एक ट्रैक्टर पार्ट्स की दुकान में शॉर्ट सर्किट की वजह से आग लग गई। दुकान में रखा लाखों का सामान जलकर खाक हो गया। सीकर शहर की अंबेडकर नगर में एक युवक ने अपनी खुद की मिठाई की दुकान में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। राज्य सरकार पर हिंदू विरोधी नीतियां अपनाने का आरोप लगाते हुए अजमेर में विश्व हिंदू परिषद ने सभी जिला मुख्यालयों और तहसील स्तर पर विरोध प्रदर्शन करते हुए धरना दिया और हनुमान चालीसा का पाठ किया। प्रदेश में मंदिरों को सुनियोजित तरीके से बनाए जा रहे निशाने के बाद
टोंक जिले के निवाई में आक्रोशित बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने एसडीएम को ज्ञापन सौंपा। अलवर शहर में पानी की समस्या को लेकर वार्ड 56 के पार्षद हेतराम यादव और स्थानीय लोग ट्रांसपोर्ट नगर में पानी की टंकी पर चढ़ गए। इस दौरान टंकी पर चढ़े एक शख्स की तबीयत बिगड़ गई, जिसको तुरंत डॉक्टर बुलाकर मौके पर ड्रिप लगाकर इलाज शुरू किया गया। लोगों के पानी की टंकी पर चढ़ने की सूचना पर मौके पर पहुंचे जलदाय विभाग के अधिकारियों और पुलिसकर्मियों ने लोगों से नीचे उतरने की समझाइश की। भरतपुर पुलिस द्वारा चोरी के वाहनों को पकड़ने के लिए चलाए जा रहे डोर टू डोर वाहन चेकिंग अभियान के दौरान 3 महीने में 253 चोरी के वाहनों को जब्त किया गया। बाड़मेर का सबसे बड़ा पीजी कॉलेज अब पूरी तरह से तीसरी आंख की जद में आ गया है। कैमरों की नजर में न केवल कॉलेज की हर गैलरी और स्टाफ रूम है, साथ ही कॉलेज का पूरा कैंपस भी है। कॉलेज की विकास समिति की बैठक में लिए गए फैसले के बाद इन सीसीटीवी कैमरों को लगाया गया। भरतपुर शहर के सारस चौराहे से लेकर बिजली घर तक बने गौरव पथ का हाल बेहाल है। यातायात चौराहे के पास 5 महीने में गौरव पथ कई बार धंस चुका है, जिससे कई दुर्घटनाएं भी हो चुकी हैं। योग सेवा दल समिति सवाई माधोपुर की ओर से आलनपुर सर्किल के पास डायरा जी की बावड़ी में श्रमदान किया गया। झुंझुनू समेत पूरे देश में सेना भर्ती शुरू करने की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रदर्शन किया। प्रदेश में लगातार सांप्रदायिक विवादों को लेकर विश्व हिंदू परिषद ने प्रदेश व्यापी आह्वान कर झुंझुनू में भी कलेक्टर को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा। झुंझुनू के खेतड़ी क्षेत्र के नानूवाली बावड़ी में जलदाय विभाग की मेन पाइपलाइन टूट जाने से हादसा हो गया। मकान में पानी भरने से अनाज और घरेलू सामान खराब हो गए। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक उपकरण भी पानी में डूबने लगे। राजसमंद में श्रमिक की मौत से गुस्साए परिजनों ने मुआवजे की मांग को लेकर प्रदर्शन किया। विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी चित्तौड़ प्रांत का 7 दिवसीय शौर्य प्रशिक्षण वर्ग शिविर का आयोजन राजसमंद विद्याल निकेतन स्कूल गुडली में किया जा रहा है। 12 में 2 साल बाद वन्यजीव गणना शुरू हुई। इसके लिए वन विभाग की ओर से सोमवार सुबह 8 बजे से जिले के 92 वाटर पॉइंट्स पर तैयारी की गई। आषाढ़ शुक्ल पूर्णिमा को रात में चांद के उजाले की वजह से वन्यजीवों की गणना करवाई जाती है। बाड़मेर के पुलिस कप्तान ने लोगों के साथ साथ पक्षियों को भी थाने में नया जीवन मिले, इसके लिए अनूठी पहल की है। सोमवार को बाड़मेर पुलिस के कप्तान दीपक भार्गव ने बाड़मेर शहर से एक अनूठे अभियान की शुरुआत की। इस अभियान के तहत बाड़मेर जिले के 25 थानों और इतनी ही पुलिस चौकियों में पक्षियों के लिए दाने और पानी का इंतजाम होगा।